ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਕ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ बेशतर संत ऐसा कहते हैं। अगर मूर्ति ध्यान जोड़ना ध्यान बाहर गया, तस्वीर दे ध्यान जोड़ना ध्यान बाहर गया, मथे ते ध्यान जोड़ना ध्यान बाहर गया। ध्यान ते अंतर्मुखी करना है, तो ध्यान अंदर करिए। इहदे वास्ते कोई साधन वसीला साहब कहते धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे ध्यान जोड़ना, वो धुन वाहिगुरु ये धुन है ना, ये ध्यान जोड़ना है। तो धुन का तो कोई ना रंग ना रूप, आवाज का तो कोई रंग रूप नहीं, कोई चक्कर चैन नहीं है। थोड़े जिहड़े कोई स्मारक के पांदी होंगे, थोड़ा बहुत करते होंगे, शायद उन्होंने दे पल्ले कुछ पवे। बाकियों लिए ये सिल अलोनी चटनी है। धुन में ध्यान एकाग्रता बख्शनी। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धुन देश ध्यान जोड़ना है, शब्द देश सुरत जोड़नी है। तो धुन का ना कोई रंग ना कोई रूप, किस तरह ध्यान जोड़िए। धुन का ना कोई आकार ना कोई चक्कर चैन, धुन देश किस तरह ध्यान जोड़िए। साहिब कहते धुन नूं सुनो, ते सुन तां ही सकेगा मनुख जे ध्यान है, नहीं तो नहीं सुन सकेगा। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा होंदा है, दूजा सुन रहा होंदा है। वाहिगुरू ते सुनने वाला अचनचेत कह दिंदा, मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। भी तू क्यों नहीं सुनी? कहंदा मेरा ध्यान किसी होर पासे चला गया। तो सुनना तो ध्यान ने, और किसने सुनना? ध्यान नहीं है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, नहीं सुनाई देगा, एवं जबान पे बोल दी। बाणी पढ़ रहा है, अगर उस विच ध्यान नहीं तो संबंध नहीं जुड़ेगा। भोजन की बुरकी मुंह के राही अंदर जाएगी, पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी। गुरु का मंत्र शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, आनंद बनेगा, महारस बनेगा। वाहिगुरू शब्द मुंह दे राही अंदर नहीं जाएगा, मुंह दे राही बाहर प्रकट होएगा, कन्ना राही अंदर प्रवेश करेगा। श्रवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। गुरु तेग बहादुर साहब जी। जबान नाल उच्चारण करो, कन नाल सुनो, गाविए सुनिए, मन रखिए भाव। और मैं अर्ज करा, ये इतना औखा कम है, इतना औखा कम है, सतगुरु नूं कहना पे आखण औखा साचा ना औखा। ये कथा करनी, कीर्तन करना, पाठ कर लेना, या ध्यान तो बिना वाहिगुरु वाहिगुरु घंटा 2 घंटा कर लेना, इतना औखा नहीं। जबान वाहिगुरु उच्चारण करे ते मन सुने। वाहिगुरू
ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। जैसे सारा दिन पानी का घुट मेरे मुंह च होवे, मैं थल्ले ना करा, प्यास नहीं मिटेगी। सारा दिन भोजन की बुरकी मेरे मुंह च, मैं थल्ले ना करा, भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा रहा, कख भी कुछ तब्दीली नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। 18 घंटे पाठ करने वाले मैं पाठी देखे ने, दिल्ली विच, अमृतसर विच, पटना साहब विच, हजूर साहब दे। एक पाठ तो उठे दूजे ते, दूजे तो उठे तीजे ते। 18 घंटे पाठ 24 घंटे कर रहे हैं, बेचैन, परेशान, दुखी। लोभ, अहंकार, वासना, झूठ, फरेब, कोई तब्दीली नहीं, कोई अंदर दी दुनिया बदली नहीं। अंदर दी दुनिया ते तां वाले कोई पंक्ति अंदर जाए, अंदर जाएगी तो जरूर बदली होवेगी। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। जपना जबान उच्चारण करे ते मन सुने। ਹੁਣ एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रख दें, फिर खुलासा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जब मन विच फुरना पैदा होता है ना बोलन का, पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभ नाभि, इत्थों फिर आवाज उठती है, धुन उठती है। इस वास्ते सारे भारत विच नाभि नूं धुनी कहंदे ने। धुनी, धुनी तो मुराद जिथों धुन उठती है, आवाज उठती है। बुनियादी नुकता आप जी के सामने रख रहे हैं, ध्यान नाल सुन। नाभि नूं धुनी क्यों कह दिता? धुन इथों ही उठती है। पवन टकरांदी है नाभि नाल, नाभि थोड़ी खुलती है, जिवें शहनाई, मुरली है, शंख है, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। फनीरी है, नरसिंगा है। ये फूक देने नाल वजदे ने, आवाज कढ़दे ने। नाभि बिल्कुल इंज कह लो शंख की तरह है, फनीरी की तरह है, नरसिंगे की तरह है। पवन टकरांदी है, उथों बाणी आवाज निकलती है। देही माटी बोले पवन, नाभि मांस का टुकड़ा मिट्टी, देही माटी, पवन दे टकरांदियां आवाज निकलती है, बोले पवन, देही माटी बोले पवन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ। जैसे मन विच फुरना होंदा, कुछ भी बोलन दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, उथों आवाज उठदी है, उहनूं परा कहंदे ने। सिर्फ धुन उठी है, वो फिर उठ के धुन हिरदे तक पहुंचदी है, इहनूं पसंती कहंदे ने। इत्थे अखर बनदे ने, आवाज नूं अक्षर मिलदे ने। कम बहुत छेती चाहता है, तेजी चाहता है। हिरदे तो उठ के ये धुन कंठ तक पहुंचती है, मधमा कहते हैं, पूरा वाक बन जाता है। जबान बयान कर देती है, इनू बैखरी कहते हैं। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। इस वास्ते साहब कहते हैं, जो जी होए सो उगवे, मौका के आवाओ। जिहड़ा बंदा इंज कह देंदा भी मित्रा बुरा ना मनाई, एवें मेरे मुंहों निकल गया, मेरे अंदर नहीं सी। गुरु नानक कहने अंदर नहीं सी तो मुंहों निकल भी नहीं सकता। उठदी ते धुन नाभि तो है, हिरदे तक पहुंचती है, कंठ तक पहुंचती है, जबान बयान कर दी। परा, पसंती, मधुमा, बैखरी। जब भी बोलन का मन विच फुरना होंदा, कुछ भी बोलीए, पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभि थोड़ी जिहां खुलती है, आवाज उठती है, जिवें शहनाई फूकण नाल वजदी है। हिरदे तक पहुंच के अक्षर मिलते हैं, कंठ तक पहुंच के पूरा वाक बन जाता है, जबान बयान कर देती है। हुण जबान ने जिहड़ी धुन बाहर प्रगट की है,
ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਭੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ तो ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। गाविए सुनिए मन रखिए भाव। ये इतना औखा काम है, करके देखना नहीं कर सकोगे। इसे मेरे पातशाह ने कहा, आखन औखा साचा ना। बाकी जिहड़ा काम आउंदा है ते बच्चे भी कर सकते हैं। लोगन आराम खिलौना जाना, खिडौणियां दी खेड है, ठीक है, खिडौणियां दी खेड भी चाहिए बच्चे नूं। पर कोई सारी जिंदगी बच्चा रह जाए, बोना रह जाए, शरीर का विकास ही ना हो, ठीक है, शरा भी चाहिए, कर्म कांड भी चाहिए, पर सारी जिंदगी कर्म कांड ही फसे होया है, ये तो बोना रह गया, ये तो उच्चा नहीं उठिया। धार्मिक जगत विच तुसीं देखोगे कोई एक कद उच्चा उठ रहा है, सारी जिंदगी लोगों की कर्म कांड ही रह जाती, बोने दे बोने महान नहीं होते। एक कम बड़ा औखा है। जबान ने जिस धुन को बाहर प्रगट किया है, हुण इस धुन को अंदर ले जाना है, इसे ही धुन दे ध्यान जोड़ना है, सुनना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरमुख अकथ कहानी। वाहिगुरु वाहिगुरु जो रसना उच्चारण कर रही है, इन्हों मन सुने। अगर ये धुनी वापस कंठ तक आ गई है, ऐसे मनुख की जबान में वाहिगुरु आखदियां रस आने लग पेगा। ऐसे मनुख बारे गुरबाणी कहती है, परमात्मा भावें हिरदे च नहीं वसिया, पर इहदी रसना ते वस गए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन बस। इहदी जबान ते वस गए, ते जिहदी जबान ते वस गए, भोजन की बुरकी जबान ते रख दी, रस्ते आउंदा है, भावें कंठ तो थल्ले नहीं गई, भावें जे भुख नहीं मिटेगी, स्वाद आ गया पहले। जबान ते धुन वस गई है, कंठ तक गहरी चली गई है, इनू इंज कहते ने, इहदी रसना ते प्रभु वस गया। क्यों? ये वाहिगुरु आखदा है, आखदे इसनू रस मिलन लग पिया। ये बाणी हुण पढ़दा नहीं, जपदा है। बाणी जपना की है? जबान उच्चारण करे, मन सुने। पढ़न का लाभ है, बाणी कंठ हो सकती है, अर्थ बोध का पता चल सकता है किहड़े पातशाह की बाणी है, लेकिन पढ़न लग्या ध्यान बाहर होगा, बाणी अंदर नहीं जाएगी। इस वास्ते सारी जिंदगी पढ़न वाले भी किसी हद तक उत्थे दे उत्थे ही रहते हैं, परिवर्तन नहीं होता, तब्दीली नहीं होती। सुनना है, जबान बाणी उच्चारण कर रही है गुरु दी, मन सुन रहा है, ये बाणी जपी जा रही है। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। बाणी का जप भी सिमरन इस लंबे चौड़े चक्कर च न पै जाना। अगर बाणी जपी जा रही है, ये सिमरन है, तो जपना की है? जबान उच्चारण करे, मन सुने। थोड़ा जप बड़ा लाभकारी है, बहुता पढ़ना कोई लाभकारी नहीं, वध तो इतना लाभकारी हो सकता, बाणी याद हो सकती है, बाणी का पता चल सकता किहड़े अंग ते किहड़े पातशाह दी। मनुख की जिंदगी कोई तब्दीली नहीं आई, पलटा आएगा सुनने। अगर ये धुन वापस जान लग पई है, ध्यान थोड़ा गहरा जान लग पे, ध्यान ते सवार होके धुन कंठ तक आ गई है, ऐसे मनुख नूं रस आवेगा, आनंद आवेगा। अगर रसना ते इस तरह का रस वस गया है, तो ऐसा मनुख कई दफा जो कुछ बोलता है हो भी जाता है। इस वास्ते धार्मिक जगत विच ऐसे मनुख नूं सावधान किया जाता है, अरल बरल ना बोली, तेरा व्यर्थ बोलिया है किसी की जिंदगी तबाह कर देगा। ऐसा हो जाए, रसना ते जो बस गया है, रसना शक्तिशाली हो जाती है, बाणी विच बड़ी बरकत ते ताकत आ जाती। कर्म खंड की बाणी जोर, जोर वाली हो
जाती है, ताकतवादी हो जाती है। बड़ा लंबा चौड़ा निखेड़ा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। अगर ध्यान साधना करते हैं, ध्यान होर गहरा चला गया, हृदय तक चला गया, वो धुन हृदय तक चली गई है, ऐसा मनुख ब्रह्मंड के जो अनाहद नाद है उन्होंने सुनन लग पेगा। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। अनहद दियां शहनाइयां, अनहद दे वाजे। आहत अनाहत दो तरह के शब्द। आहत कहने चोट न, भी इन्हें ते आहत पहुंचा दी, चोट पहुंचा दी। आवाज जिहड़ी दो चीज़ों के चोट तो पैदा होए, जो साडे कंन सुनते हैं, ये आहत शब्द है। वाहिगुरु वाहिगुरु असी जो उचारण करने हैं, आहत शब्द है। पवन नाभि नाल टकरांदी धुन पैदा होती है, आहत शब्द है, चोट तो पैदा होता है। पत्थर नाल पत्थर टकरावे, पवन दरख्तां नाल टकरावे, पानी पत्थरां नाल टकरावे, धातु नाल धातु टकरावे, सोने नाल सोना टकराए, लोहे नाल लोहा टकराए। टकराओ तो जिहड़ी आवाज जिवें दो हत्थां नाल ताली वजदी है, इहनूं आहत शब्द कहते हैं। अनाहत जो सारे ब्रह्मंड विच मौजूद है, चोट करके शब्द नहीं है, परमात्मा की आवाज है, ब्रह्मंड विच गूंज रही है। सुनाई क्यों नहीं देंदी? मन चुप करे तो सुनाई देंदी। इसे नु कहे वाजे नाद अनेक असंख्या कहते, वावण हारे कहते, राग परिसों कईयन कहते, गावण हारे। वो आवाज संगीतमई है, गीतमई है। भगत सुन के बिस्माद विच चले जाते हैं। आहत दो चीज़ों के टकराव तो अनाहत जो ब्रह्मंड विच व्यापक है आवाज। दूर क्यों जाओ, साइंस सहजे सहजे नेड़े आ रही है। कह रहे हैं सारा ब्रह्मंड आवाज तो पैदा होया, धुन तो पैदा होया, धमाके तो पैदा होया। किसी वक्त फिर इसका जिक्र करांगे। मनन लग पे ने उत्पत परले शब्दे होवे, गुरबाणी ते कह रही है। ये उत्पत्ति शब्द तो है, धुन तो है। ब्रह्मंड की सिरजना धुन तो है, और धुन तो शब्द आया है तो फिर ब्रह्मंड में धुन मौजूद है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर में मां बाप के अंश मौजूद है। महाराज कहते हैं पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। रामकली मल्ला पहला। पुरुष के अंदर स्त्री है, स्त्री के अंदर पुरुष है। मां बाप तो शरीर आया, दोवां दी अंश शरीर में मौजूद है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है, पिता की अंश ज्यादा है, मां की घट है। स्त्री इस वास्ते स्त्री है, मां की अंश ज्यादा है, पिता की घट है। मात्रा का भेद, इन्हों कहते मात्रा का भेद। ये मात्रा कई दफा प्राकृतिक नियम के मुताबिक घट वध जाती है। बेशतर पुरुष स्त्री होंदे देखे गए ने, स्त्री पुरुष होंदी देखी गई है। चक्कर चेन बदलते देखे गए। और ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होया है। कबीर कहते इस तरह के घर में कई वसाए ने। कईयां दा प्यो बनया, कईयां दा पुत्र बनया, कईयां दा पति बनया, कईयां दी पत्नी बनी। हैरानगी होगी, एक ही आख रहे ने। एक दूजे की विपरीत कशिश दे स्त्री पुरुष जीवते हैं। पुरुष के अंदर पुरुष की कशिश नहीं आती, स्त्री की आती है। स्त्री के अंदर स्त्री की कशिश नहीं आती, पुरुष की आती है। ये पुरुष चाहे पिता है, भरा है, पति है, चाहे पुत्र है। नारी के अंदर कशिश पुरुष की आती है, पुरुष के अंदर कशिश नारी की आती है। नारी चाहे मां है, पत्नी है, बहन है या लड़की है, दी है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ना, मासूम कन्या को पिता चंगा लगता है, प्यो चंगा लगता है। विपरीत की कशिश मां की तरफ इतनी नहीं लपकती, प्यो की तरफ लपकती है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, विपरीत की कशिश है, खिच विपरीत दी है। और विपरीत दी जी कशिश है तो धार्मिक ज्ञान कहता है पुरुष मर के अक्सर अगला जो जन्म प्राप्त करेगा नारी का, नारी मर के अगला जन्म पुरुष का प्राप्त करेगी। अगर कोई
ढंग नाल जीवे ढंग नाल जीवे बिरध होंदे होंदे उंज नारी वजैसा हो जाता है, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ढंग ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ, ਸਹੀ ढंग ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ, ਬਿਰਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਜਕੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਖ ਮੇਂ ਨਾਰ नार में पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। मां बाप तो शरीर आया, दोहां दी अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो ये सारा ब्रह्मंड आया है, ब्रह्मंड दे शब्द मौजूद है, व्यापक है। तो शब्द अनाहद है, चोट नाल नहीं है, व्यापक है ब्रह्मंड विच। वो संगीतमई है, गीतमई है। ध्यान ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਨਸੰਖਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਵਾਜਾ ਕੇ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, वाजे अनहद तूर, अनाहद दे वाजे, अनहद दे वाजे। लेकिन अजे जप जारी है, वाहिगुरु उच्चारण हो रहा है, इनू सुन रहे हैं। सुनना इतना गहरा है कि आवाज ओ धुन हिरदे तक चली गई है। प्रेम का जगत, भावना का जगत, और ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। लेकिन ये धुन धुनी तक जावे, जिस नाभि तो धुन उठी सी, नाभि नूं धुनी कहंदे ने, आवाज उत्थों उठदी है, हिरदे तक पहुंचती है, कंठ तक पहुंचती है, जबान बराबर बयान कर देंदी है। यही धुनी वापस जाके धुन धुनी नाल टकरावे, होर गहरी चली गई है। ये धुन नाभि नाल टकराई है, नाभि पूरी खुल जाती है, जबान बंद हो जाती है, जबान वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करेगी। हुण एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना, ऐसा मनुख समाधि लीन हो जाता है। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।